समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट पे दो दिग्गजों का मुकाबला है। दिग्गज कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, इस पे आप समझ सकते हैं कि समस्तीपुर के अंदर जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ से अशोक चौधरी जो मंत्री है बिहार सरकार में, उनकी पुत्री संभावित चौधरी है, तो दूसरी तरफ बिहार सरकार के अंदर मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी है और दोनों का जबरदस्त मुकाबला है। लगातार दोनों कैंडिडेट हो क्षेत्र के अंदर लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोगों का क्या कितना रुझान है ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा, मगर पसीना बहा रहे हैं इस गर्मी में। जहां तापमान 41 डिग्री पार कर चुका है, वैसे राजनीति की भी तापमान दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और 13 तारीख को चुनाव होना है समस्तीपुर लोकसभा के अंदर। और इसको लेकर जो यहां पे जो देख रहे हैं ना, बीजेपी के कार्यकर्ता है, जदयू के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो लगातार ये लोग जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है सर? बहुत मजे में है। अब की बार 400 पार, पूर्ण स्वस्थ हैं और इस सीट को हम 4 लाख मतों से जीतेंगे। 1-2 लाख नहीं, 4 लाख मतों से संभावी चौधरी जी को जिताकर सदन में हम भेजने का काम करेंगे। अब की बार 400 पार, 4 लाख से यहाँ लीड हो रहा है सर, क्या कहेंगे? कांग्रेस कहाँ? देखिए, इस बार का जो चुनाव है स्थानीय वर्सेस बाहरी, 10 साल से लोग बाहरी कैंडिडेट को जिता के देख लिए हैं, कहीं कुछ नहीं। इससे पहले भी एलजेपी का सांसद थे, 2.5 करोड़ रुपया अपना संसदीय फंड यूज नहीं कर पाए। इसलिए इस बार कई जनता, समस्तीपुर लोकसभा की जनता मूड बना चुकी है। इस बार का सांसद समस्तीपुर का बेटा होगा, बाहरी भगाओ जिला बचाओ। ठीक क्या है कि अब की बार 400 पार मोदी जी का नारा है। अब की बार 400 पार पेट्रोल, 400 पार डीजल, 400 पार। इसलिए इस बार कहीं कुछ नहीं है, हवा निकल चुका है भाजपा का। देखिएगा कि पूर्ण बहुमत से एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन बधाई किस बात की बधाई? एनडीए गठबंधन का उन्होंने बधाई दे दिया। अच्छा, बोलने मिस्टेक हो गया, दोनों एक ही चीज है। बाहरी वर्सेज लोकल की बात हो रही है। एक तरफ संभावित चौधरी कहती है कि मैं भी यहाँ की बेटी हूँ, प्रधानमंत्री ने भी उन्हें बेटी कहा और उनके लिए प्रचार प्रसार किया, लोगों से अपील की है। तो दूसरी तरफ सन्नी हजारी जो समस्तीपुर के हैं और बाहरी भीतरी की बात हो रही है। कौन किस पे भारी है सर? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बनाए थे तो उसमें ये दिए हुए हैं कि देश में अगर लोकसभा का चुनाव हो तो इस देश का कोई भी नागरिक कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकता है। ये अभी हमारे साथी जो बता रहे थे कि बाहरी है, ये बिहार की बेटी है, कोई बाहरी नहीं है। इनके जो राहुल गांधी है वो खुद रायबरेली लड़ रहे थे, वो भाग के चले गए केरल और वो रहते दिल्ली में है, रायबरेली रहते हैं, वहां से भी पलायन करके केरल भाग गए। एक रोहिणी आचार्य जी है जो कभी बिहार में रहते ही नहीं थे, वो रहते थे सिंगापुर में। वो सिंगापुर से डायरेक्ट उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया है सारण लोकसभा में। तो ये कैसा है भाई? आप दीजिए ना, आप स्थानीय को दीजिए, स्थानीय के दीजिए। पूरा जो 545 सीट है आपके इंडी गठबंधन में है, सब लोग ये तय कर लीजिए ना कि अपने लोकसभा से देंगे, अपने लोकसभा से दीजिए, फिर हम विचार करेंगे इस पे। आप विचार करिएगा? बिल्कुल, ये विचार करेंगे। चाचा, आप लोग विचार करके उतारे थे का? देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कहे और राजनीति में लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन मूल रूप से बाहरी और भीतरी का बात इन्होंने कहा। तुलना इन्होंने राहुल गांधी से किया। राहुल गांधी राष्ट्रीय परिवार है, वह शहादत दिया है देश के चलते, कुर्बानी देने वाला परिवार है। उनका कुर्बानी और शहादत पूरा राष्ट्र जानता है, इसीलिए उनका हक और अधिकार पूरे देश पर है, इसीलिए देश ने उनको बुलाया है। रही बात चुनाव का, तो मूल रूप से इससे पूर्व के जो सांसद रहे हैं उनका जो पूर्व का क्रियाकलाप रहा है, इस पर विश्लेषण सबों को होना चाहिए। उनका तो पत्ता ही कट गया सर। हाँ, उनका तो पत्ता कट गया था, उस पर बात क्या करना, अभी जो है उस पर बोलिए। अब उसी पर चल रहे हैं। इससे जो पहले थे, इन्होंने जो कहा बाहरी भीतरी, तो लगातार समस्तीपुर में बाहरी लोग ही उम्मीदवार हुआ करते हैं और जीते भी हैं। लेकिन समस्तीपुर मंडल में
समस्तीपुर से देश के किसी भी मेट्रो सिटी में जाने के लिए यहाँ से कोई ट्रेन नहीं। जो रेलगाड़ी बिहार संपर्क क्रांति दरभंगा से था उसको जयनगर ले जाया गया। जो बरौनी से था वैशाली उसको सहरसा ले जाया गया। समस्तीपुर के लोगों के लिए कोई सुख सुविधा नहीं है। जो ट्रेन को यहाँ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र कोई ट्रेन बन के खुले, या सुविधा पूर्व के जो सांसद थे या पूर्व के जो सरकार थे देने का काम कभी नहीं किया। रही बात किसानों का, तो आज बड़ी बात, लोग अपनी अपनी बात को रखते हैं, हमें आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात का है जो यहाँ के जो किसान हैं, कभी एक जमाने में जब 1600 रुपये गेहूं था तो 800 रुपये में डीएपी खरीदा जाता था। आज गेहूं का रेट 2200 रुपया और 2400 रुपया में डीएपी भोले भाले किसान खरीद के खेत में पटाते हैं। और किसान के लिए पर मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि उन्होंने भी कितने लोगों का कर्ज उनको दिया गया, कर्ज माफ किया गया, उनको किसान की तरफ फायदा मिला है, और आप सारी बात एक ही तरफ कर रहे हैं। एक मिनट सर, नहीं, एक मिनट देंगे जवाब देंगे। रुकिए, मोदी जी किसानोों को कर्ज माफ नहीं किए, अदानी को 3600 करोड़ रुपया लोन माफ किए। लोन माफ करने में मनमोहन सिंह की सरकार 72,000 करोड़ रुपया लोन माफ करके देश में कोई अर्थव्यवस्था को मजबूत रखा। लेकिन इनके रीजन में आज पेट्रोल का, डीजल का, गैस का जो रेट बढ़ रहा है, ये अंबानी को, अदानी को इन्होंने 3600 करोड़ रुपया लोन माफ किया है। इसमें यह महंगाई यहाँ के भोले भाले किसान झेल रहे हैं, मजदूर झेल रहे हैं। देखिए, आप तो कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि अदानी का आप लोगों ने कर्जा माफ किया है, ऐसे में क्या लग रहा है सर? ये तो मैं जवाब दे रहा हूं उनका। प्रधानमंत्री जी का सपना है देश के अंतिम पायदान तक फायदा पहुंचाना। हिंदुस्तान का आवाम में एक भी ऐसा परिवार नहीं है जो प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेता है। एक भी ऐसा परिवार बता दीजिए। जहां तक अंबानी और अडानी हैं, वो भी प्रधानमंत्री जी का टीका लगवाए, उसमें भी प्रधानमंत्री जी का टीका लगवाए, और कोरोना वैक्सीन। जी बिल्कुल। तो आप और एक भी ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जिसने प्रधानमंत्री का जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं लिया। अगर गिनाना शुरू करूं तो पता चलेगा, जो 2-3 घंटे तो मैं ही बोल लूंगा। क्या सर बोल रहे हैं कि बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारी योजनाएं, वैक्सीन पे भी बात हो रही है, पर वैक्सीन के ऊपर जो सवाल खड़े हुए हैं, लोगों की जो मौत हो रही है, उस पे से भी आप लोग पे अब सवाल खड़े होने लगे। और सवाल इसलिए खड़े होने लगे कि प्रधानमंत्री जी का उन पे फोटो था, वो फोटो क्यों हटा लिया गया सर, जब इतना सारा काम हुआ? तो कोरोना का वैक्सीन के संबंध में कहना है मुझे, है ना, प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय कार्यक्रम था, महामारी ये कोरोना था, उसमें प्रधानमंत्री अपना वैक्सीन जन जन तक पहुंचाए, राष्ट्रीय स्तर पर, विदेश तक भी सप्लाई करवाए। तो उस समय तो कोरोना तो जितना था उसमें कमी आई उनकी अथी से, वैक्सीन से। अब अभी एक बात सवाल उठ रही है, कोरोना से लोग मैंने थोड़ा ये भी हो रहा है ना, साइड इफेक्ट भी हो रहा है। साइड इफेक्ट की बात मतलब लोग मैंने जान भी जा रही है जा रहे, ऐसा नहीं है जो जान जा रही है उससे, है ना, लेकिन कोई दूसरी बीमारी भी हो सकती है, कोई दूसरी भी बीमारी हो सकती है। कोरोना टीका उसका वजह नहीं हो सकता, वजह नहीं हो सकता है। स्थानीय की बात करते हैं तो शांभवी चौधरी इसी प्रखंड के मोहनपुर पंचायत में अपना घर भी बना ली, वो यहाँ रहते भी हैं। अब किसी होटल में नहीं ठहरते हैं। और दूसरी बात, लोकतंत्र में ऐसा है प्रोविजन, तभी वो यहाँ से लड़ रही है। बगल में मैं करूं तो रासलीला, तुम करो तो करेक्टर ढीला। आलोक जी कहाँ के उम्मीदवार हैं? वो भी तो हेलीकॉप्टर से वैशाली से उतर गए। अब मैं करूं तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। ऐसा संभावी जी का यहाँ घर भी हो गया है, ननियाल भी है, ससुराल भी है। अब ऐसे में तो बोल रहे हैं कि लोकल हो गया, लोकल वर्सेस लोकल, कैसे बात करिएगा आप? चुनाव में उनका ढेर सारा आलोचना हो रहा था कि वो यहाँ की नहीं है, तो चुनाव नॉमिनेशन के बाद वो यहाँ घर बनाई है। जो बोले सब जो यहाँ के लोकल वासी हैं, लेकिन वो लोकल वासी नहीं है। हम लोगों ने सन्नी हजारी को चुन लिया है, वो स्थानीय है, लोकल है। हम लोग उनको जिता के संसद में भेजने का काम करेंगे। हमारे सारे जितना युवा है सबका एक ही नारा है, सन्नी हजार जिंदाबाद। क्या सर, सन्नी हजारी की बात करें, क्या बोलना चाह रहे? युवा है, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे? बोलेंगे सर, कोविडशील्ड का टीका के बारे में बोल रहे थे, मोदी जी ने लगवाए। खुद कोविडशील्ड का टीका बनाने वाले कंपनी ने कबूला है
कि इस टीका का साइड इफेक्ट ब्रेन हैमेज और हार्ट अटैक होता है। खुद कंपनी ने खुद स्वीकार किया। मोदी जी अब सबको हार्ट अटैक करवाएंगे। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं, आपका जान बचा है भाई उस कोरोना काल में, आप लोगों का जान बचा है। हाँ बोला। जान क्या बचा है वो तो सब देख रहा है ना, जान क्या बचा है। दूसरा सवाल, युवाओं के लिए रोजगार के लिए 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया मोदी सरकार का? बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गया? पूरा मैं रोजगार दो नहीं, एक मिनट मैं रेलवे का तैयारी करता छात्र हूँ, अभी भी तैयारी कर रहा हूँ। रेलवे को पूरा निजीकरण कर दिया। जहाँ 60-70 हजार सीट आता था साल 2 साल में, 6 साल पे वैकेंसी निकाले मात्र 5,000। अब बताइए युवा कहाँ जाएंगे? सबको तो निजीकरण कर दिया ना सब। यही सवाल है मेरा। देखिए युवा कहाँ जाएंगे, क्योंकि रोजगार की बात हुई है। रोजगार की बात हाँ जी जी, रोजगार की जहां तक बात है, राष्ट्रीय औसत 4% लोग ही सरकारी जॉब में हैं। बाकी लोग, ये मनमोहन काल के का है ये आंकड़ा फिगर, 4% लोग ही मतलब किसी समाज के सरकारी जॉब में हैं। बाकी लोग प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। और प्रधानमंत्री जी का इतना योजना चला है, जनधन योजना और मुद्रा योजना, छोटे छोटे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाओं हैं। जैसे उसका स्किल डेवलपमेंट करके निजी क्षेत्रों में उन्होंने रोजगार देने का काम किया है। और हर साल 2 करोड़ का उन्होंने वादा किया था, 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। 10 करोड़। क्या सर सही बात बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि मोदी जी एक काम किए हैं कि बेरोजगारी दर 45 वर्षों से सबसे निचला स्तर पर है। ये तो मालूम है सब लोगों को। अगर आप रोजगार देते तो बेरोजगारी दर 45 वर्षों के सबसे निचला स्तर पे है। आपने 14 से पहले, चुनाव लड़ने से पहले आपने क्या वादा किया था? क्या कि अगर हम आएंगे तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, तो 10 साल में 10 दूना 20 करोड़ मिलना चाहिए। कहाँ गया ये आपका वादा? दूसरा कि प्रत्येक व्यक्ति के खाता में 15-15 लाख रुपया भेजेंगे, कहाँ गया ये आपका वादा? 100 स्मार्ट सिटी बनावेंगे, काला धन लाएंगे, सब विदेश में, सब विपक्षी दल का है, तो 10 साल से आप क्यों नहीं सबको जेल भेजने का काम किया? किसान के समर्थन मूल्य का दुगुना मुआवजा देंगे। ये चुनाव जीतते हैं, वादा करते हैं, उसके बाद कहते हैं चुनावी जुमला है। ये जुमला समझ गए हैं। ये भाजपा सरकार का हर वर्ग परेशान है। ये मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, देश परिवार है। तो किसान 750 किसान शहीद हो गए, बगल में रह के मिलने नहीं गए, क्या वो आपके परिवार का व्यक्ति नहीं है? बिल्कुल महिला पहलवान को जिस तरह से घिसेट के मारा गया, उस समय गोल्ड लेके आई थी, उस समय बड़ा गर्व हुआ, उससे मिलने का काम नहीं किए। क्या मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया? क्या मणिपुर आपके परिवार का हिस्सा नहीं है, आपके देश का हिस्सा नहीं है? आपने मिलने गए? ये चुनावी जुमला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये भाजपा के नेता से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा ये सूट करता है। चलिए, आप पे आरोप लगाया जा रहा है, आप पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ऐसे बातें होती है, और आपकी सरकार के ऊपर कई आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप को आप कैसे देख रहे हैं और इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, हमारे साथियों ने किसान के मुद्दा पे जो है सो क्वेश्चन उठाए हैं। आज से 10 वर्ष पहले जो है ना, सिंचाई डीजल से होती थी, और डीजल जितने अमाउंट में पर लीटर होती थी उससे डबल जो है घंटे पे जो है सिंचाई होती है। आज जो है 1.5 यूनिट पर यूनिट जो है बिजली की व्यवस्था, यानी किसान का जो सिंचाई करने की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल सरल हो चुका है। और यहाँ पे रोजगार की बात है तो मुद्रा योजना के तहत 45,000 करोड़ रुपया जो है युवाओं को दिया गया। युवा जो है स्वावलंबी अपने दम पे जो है यहाँ पे रोजगार इंडस्ट्री खड़ा करके डायरेक्ट वे में 10-15 लोगों को रोजगार देने के। सरकारी नौकरी से कोई देश का समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। ये देश को स्वावलंबी बनाना है। पहले जो है सो 10वें स्थान पे था अर्थव्यवस्था, अब 5वें स्थान पे है। अगर जीडीपी प्रति व्यक्ति आय अगर नहीं बढ़ा है तो फिर 5वें अर्थव्यवस्था दुनिया में कैसे हुआ भारत? क्या सर सही बात बोल रहे हैं? बड़ा गौर से सुन रहे थे। हाँ, अब इन्होंने डीजीपी का बात किए, अर्थव्यवस्था का बात किए, ये बड़ी हाई लेवल की बात है। अच्छा, लेकिन जहाँ पर हम हैं, हाँ, जिस व्यक्ति को हमने देखा था कभी कार से चलते हुए, आज उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है। जिस व्यक्ति को हमने देखा था 2-4-10 आदमी को भोजन दे देने वाला, आज वह नंग फटे हाल है। यही अर्थव्यवस्था है। और जो आज क्या बिहार से, समस्तीपुर से, उनसे ये पूछिए जब मजदूरों का पलायन रुका,
उनसे ये पूछिए जो मनरेगा में जो योजना सरकार का जो था, मनरेगा का लाभ यहाँ के मजदूरों को मिल रहा है? उनसे ये जाना जाए। जो आज दलित उत्पीड़न घटा या बढ़ा, उनसे ये पूछा जाए। जो सदन में जो संसद सदस्य होना चाहिए, एक अनुभवी होना चाहिए या एक कम उम्र वाले होना जरूरी है? एक अनुभवी का जरूरत है सदन में, न कि कम उम्र वाले सदन में होने का जरूरत है। क्योंकि राष्ट्र का सबसे ऊंचा पंचायत पार्लियामेंट होता है। यहाँ वहाँ चाहिए अनुभवी, जिन्होंने कभी वार्ड का चुनाव नहीं लड़ा, जिन्होंने कभी पंचायत समिति का चुनाव नहीं लड़ा, जिनको कोई मुखिया का चुनाव का अनुभव नहीं है, वह आज सबसे ऊंचे सदन में जाकर के सबसे बड़ी पढ़ी लिखी इन सब तौर पे कहा जा रहा है कि वो दिल्ली के अंदर एक बड़े कॉलेज से पढ़ी लिखी हुई एक शिक्षित युवा कैंडिडेट है, जिसकी बात प्रधानमंत्री ने भी कहा है और मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। आप पे तो आरोप लगा रहे कि कोई अनुभव नहीं है। आई तो इतना बड़ा अनुभव क्या है? मेरे उम्मीदवार के टक्कर में कहीं दूर दूर तक सन्नी हजारी का एजुकेशन है ही नहीं, नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। आज ही सही बात है का? नहीं, ये सारा आरोप गलत है। हमारे कैंडिडेट भी खासे पढ़े लिखे हैं। कितना पढ़े लिखे हैं जी? ग्रेजुएट है और इंजीनियर भी किए हुए हैं नीट से। उनको मालूम नहीं है कि देखिए अभी जो ये कहे हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ये हैं, पहले आप मुद्दा की बात करें ना। मुद्दा तो होबे करेगा। हो क्या रहा है यहाँ? पढ़े लिखे की बात चल रही है, लोग बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ पढ़ा लिखा काबिल चाहिए। तो नॉमिनेशन में देखें कि हमारे कैंडिडेट जो है कितना पढ़ा लिखा। पहले तो नॉमिनेशन में देख लेते हैं ना कि बायोडाटा में क्या दिया गया है। क्या वो 8वां पास है कि जाहिल है? ग्रेजुएट वो भी हमारे कैंडिडेट है और वो भी पढ़ के पटना के नीट से पढ़ाई किए हैं। ऐसा नहीं है कि वो इलिटरेट है। सबसे पहले वो हो गया। अब बताइए ना कि एलजेपी से भी यहाँ सांसद थे, उसी पार्टी से है। अब किसको टिकट मिला नहीं मिला उससे मतलब नहीं है। आपके पार्टी का कैंडिडेट था, पूर्व में आप क्या किए? यहाँ स्थानीय मुद्दा भी है, बाहरी इंटरनेशनल मुद्दा तो छोड़ दीजिए। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है भोला टाकिज गुमटी, मुक्तापुर गुमटी, ये जाम की समस्या। आप ही के दल के 10 साल से सांसद थे, वो काम क्यों नहीं हुआ? इस पे देखिए भोला टॉकीज गुमटी का मामला आ रहा है और ये मामला बहुत दिनों से है। आप लोग इससे कैसे देख रहे हैं? इस बार कितनी चुनौती होगी इस मामले को लेकर? सर, जहाँ तक मुक्तापुर गुमटी की उन्होंने बात की, उसके लिए राशि भी आवंटन हमारे पूर्व के सांसद प्रिंस राज जी ने कर दिया। एनओसी भी हो चुका है, रेलवे से भी और बिहार सरकार से भी एनओसी हो चुका है। उसका कार्यारंभ कब होगा? डीपीआर तैयार उसका हो रहा है। डीपीआर तैयार होता है, उसका कार्यारंभ होगा। 10 साल से तो देखते आ रहे हैं। रही बात जो आप कहते हैं तेल बेच दिए, रेल बेच दिए, जेल बेच दिए, तो खरीदा कौन भैया? आप खरीदा? एक मिनट बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने देते हैं। क्या बेचने और लीज पर दोनों फर्क है क्या? बिल्कुल। हम किसी खेत को, मैं किसान हूँ, हम उसको उपजाते हैं, हमको 2000 रुपया होता है उस खेत को उपजाने में। और आप आइएगा कहिएगा 3000 रुपया हम आपको खेत का सिर्फ देंगे, साल में आपका खेत ले लेंगे, तो हमको 3000 फायदा करेगा कि 2000 फायदा करेगा? हमको ही बताइए। बिना पूंजी का हमको 3000 आ जाएगा, हमको पूंजियों नहीं लगाना पड़ा। ठीका और बेचने में फर्क होता है सर जी। देखिए ठीका हुआ है, बेचे नहीं है मोदी जी। आप लोग झूठ फूस का जो है ना इल्जाम लगाते हैं क्या सर? सही बात है। ये 10 साल में यही काम किए हैं जो 70 साल में, जो 60 साल में कांग्रेस ने काम किया है, उसको बेचने का काम किया है। अब बताइए कि ये संविधान, देखिए एक भी प्रूफ बेचने आप हवाई जहाज को, हवाई अड्डा को क्या किए, रेल को क्या किए, बीएसएनएल को क्या किए? आप अगर सरकारी नौकरी, आज गरीब परिवार क्या है, रिजर्वेशन 50% है। ये भाजपा आरएसएस का ये षड्यंत्र है कि आप रिजर्वेशन पे आघात नहीं पहुंचाओ, उसको खत्म नहीं करो, सबको निजीकरण कर दोगे ऑटोमेटिक। हाँ सर, बोला जा। इन्होंने जो कहे उसका जवाब चाहिए। जवाब चाहिए। इन्होंने कह रहे हैं बेचे नहीं। गवर्नमेंट की कोई भी संस्था, कोई भी सरकार बेच नहीं सकता है, लीज पर बेच सकता है। पॉइंट बनता है ये जो अगर गवर्नमेंट का है, बहाली निकलेगा, मजदूर उसमें मजदूरी करेगा, बेनिफिट लेगा, उसका गवर्नमेंट का अलग सर्कुलर है। ठेकेदार ने जो लिया उसका अलग सर्कुलर है। अंतर यही है समझने का। रही बात जो अगर हमसे पूछा जाए तो आज तक हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बने जो इतना बड़ा झूठा होते।
पूरे हिंदुस्तान को प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बर्बाद कर दिया। धन्यवाद।